नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। बीते दिन किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हुई बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इस पर कल दोबारा चर्चा होगी। सरकार के साथ हुई बातचीत बेनतीजा होने के बाद किसानों ने फैसला किया है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं। किसान संगठनों का कहना है कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का धरना चलता रहेगा। इस बीच बड़ी संख्या में किसान पंजाब हरियाणा से राजधानी कूच कर सकते हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सीमाओं पर सुरक्षा और भी मजबूत कर दी है। सीमाओं पर वाहनों की जांच में सख्ती बरती जा रही है ताकि किसान किसी तरह राजधानी में न घुस पाए। किसानों के आंदोलन के कारण नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। यहां पर गौतम बुद्ध द्वार के पास किसानों का जमावड़ा है। नोएडा प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नोएडा लिंक रोड की बजाय नोएडा जाने के लिए NH-24 और DND का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सिंगू टिकरी जरोडा जिटकारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है, जबकि बदूसराय बॉर्डर को सिर्फ 2 व्हीलर गाड़ियों के लिए खोला गया है। बॉर्डर बंद होने के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बॉर्डर खुले हैं वहां घंटों जाम लग रहा है। कोई पैदल तो कोई घंटों जाम में फंसकर यात्रा करने के लिए मजबूर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने किसान की आय दोगुनी किया, मित्रों की आय हुई चौगुनी और किसान की होगी आधी। झूठ की, लूट की, सूट बूट की सरकार। जेजेपी के अध्यक्ष चौटाला ने कहा कि सरकार को किसानों की मांग पर विचार करना चाहिए और MSP को एक्ट का हिस्सा बनाना चाहिए। अजय चौटाला बोले कि जब पीएम और कृषि मंत्री ये बोल रहे हैं कि MSP जारी रहेगी तो उसे कानून में डाल दे। एक लाइन जोड़ने में क्या दिक्कत है? हरियाणा में MSP सबसे अधिक दी जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बातचीत के लिए बुलाना सही कदम, लेकिन केंद्र ने इसमें काफी देरी कर दी है। बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सनी करीब 1 माह से हिमाचल के मनाली में रह रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को जन्मदिन की ढेरों बधाई। मेरी कामना है कि वो सदा स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। गृह मंत्री अमित शाह ने भी JP नड्डा को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में पार्टी निरंतर सशक्त होकर आगे बढ़ रही है। मैं ईश्वर से आपके स्वास्थ्यपूर्ण जीवन व दीर्घायु की कामना करता हूं। बंगाल की खाड़ी पर बने गहरे दबाव के क्षेत्र ने मजबूत होकर चक्रवाती तूफान बुरेवी का रूप ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज चक्रवात बुरेवी श्रीलंकाई तट को पार कर सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार श्रीलंका के त्रिलोकमाली पहुंचने के बाद बुरेवी के मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के आसपास के इलाके की ओर आने की आशंका है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और दक्षिण केरल में आज और कल भारी बारिश का अनुमान जताते हुए 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान के अलर्ट को देखते हुए मछुआरों को समुद्र तट पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। साथ ही तटीय इलाकों में NDRF की टीमों को तैयार रखा गया है। लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय में बेल बजाकर इसकी लिस्टिंग की। लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड 200 करोड़ रुपए का है। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड का जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी में विभिन्न बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा और इससे लखनऊ नगर निगम की छवि बदलेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट को ऑनलाइन संबोधित करेंगी। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री होंगी। प्रस्तावित नोएडा फिल्म सिटी को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर कोई लेकर जाना चाहेगा तो वो हम नहीं होने देंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में जिस होटल में हैं उसके बाहर मनसे ने मराठी में पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर निशाना साधा गया। देश में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 94,99,414 हो गई। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 1,38,122 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,604 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस दौरान 501 मरीजों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है।
राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4006 नए मामले सामने आए। इस दौरान 86 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसी के साथ राजधानी में कोरोना के कुल 5,74,380 केस हैं। इसमें से 31,769 केस एक्टिव हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,260 हो गई है। वहीं दिल्ली में संक्रमण दर 7% से नीचे आ गई है। ये 6.85% हो गई, जबकि पिछले 24 घंटे में यहां पर 5,036 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 5,33,351 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यूपी सरकार ने प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट टेस्टिंग लैब के लिए कोरोना की नई टेस्टिंग दरें लागू की हैं। नई दरों के तहत 700 रुपए में कोरोना का RT-PCR टेस्ट किया जा सकेगा। इसी के साथ अगर लैब जाने के बजाय घर से सैंपल कलेक्शन होता है तो इसके लिए मरीजों को 900 रुपए का भुगतान करना होगा। गुजरात सरकार ने भी निजी लैब में होने वाले RT-PCR टेस्ट के दाम घटाकर 800 रुपए कर दिए हैं, जबकि घर से सैंपल लेने पर इसके लिए 1100 रुपए चुकाने पड़ेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच मलेरिया से 6 साल के बच्चे की मौत का पहला मामला सामने आया है। मलेरिया से कई सालों के बाद पहली मौत रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा मंदिर बोर्ड ने यहां आने वाले भक्तों से अपील की है कि वे दर्शन के लिए आए तो संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहने। लद्दाख में ठंड के बीच चीनी सैनिकों की पोजीशन में हर 24 घंटे में बदलाव किया जा रहा है। इसी के साथ चीन अपने सैनिकों के लिए सर्दियों की खरीदारी कर रहा है। बता दें कि चीन को लग रहा था कि लद्दाख में 0 से -30 डिग्री से जमा देने वाली तापमान में भारतीय सेना टिक नहीं पाएगी और अपनी पोस्ट छोड़कर निचले इलाकों में चली जाएगी। दिल्ली में आज सवेरे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.7 रही। भूकंप का केंद्र दिल्ली के सटे गाजियाबाद को बताया जा रहा है। चुनाव आयोग ने सर्विस वोटर को मिलने वाली पोस्ट बैलेट सुविधा विदेशों में रहने वाले योग्य मतदाताओं को भी मुहैया कराने के लिए तैयारी कर ली है। पानीपत के सिविल अस्पताल में एक चोरी की वारदात में शामिल आरोपी फरार हो गया। आरोपी कोरोना वार्ड में भर्ती था। मारवाड़ी थाना के सिपाहियों को सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। पन्नी और तिरपाल तानकर सेवा देने को मजबूर है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्वीट का करारा जवाब देते हुए करीब 85 साल की बुजुर्ग महिला ने कंगना रनौत के खिलाफ रोष जताया। 100 रुपए वाली बात लिखकर कंगना रनौत ने किसानों का अपमान किया है। गोकाक में नकली डॉक्टरों से लोगों को जान का खतरा बताया गया। स्वास्थ्य विभाग ने शिकायत करने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की। फतेहपुर में देवर भाभी ने प्रेम प्रसंग में जान दे दी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जोधपुर के जिला कलेक्टर ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रेस करके आइसोलेट करने में काम में तेजी आई है। मोगा में सामाजिक संस्थाएं किसानों के हक में उतर आई हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ एक मशाल रैली निकाली और किसानों को साथ देने के लिए प्रण लिया। दुमका हंसंडीहा के नए थाना प्रभारी के रूप में उत्कृष्ट अमन ने कार्यभार संभाला। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने थाना अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई दी। बीदर में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई और शव को टंकी के पास फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेवात के किसानों ने दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। गांधी पार्क में इकट्ठा होकर किसानों का समर्थन देने की रणनीति बनाई गई है। कोलेगाल में राज्य रेवेन्यू मंत्री आर अशोक ने लोगों में हुंकार भरी और ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत का विश्वास जताया। जेजेपी प्रधान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों की समस्या का सरकार शीघ्र समाधान करे। सरकार को चाहिए कि कृषि कानूनों में एमएसपी को शामिल कर किसानों की मांग पूरी करे। देहरादून के कोरोनेक्शन अस्पताल में विधायक और मेयर सुशील गामा ने औचक निरीक्षण किया और निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम पूरा नहीं होने में विधायक से नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और सभी कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज में खून की भारी कमी बनी हुई है। वहीं डॉक्टर मनोज ने लोगों से अपील की है कि वो दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए रक्तदान जरूर करें। बेमेतरा में किसानों का सॉफ्टवेयर में परेशानी होने के चलते धान खरीदने में परेशानी हो रही है। किसानों ने सॉफ्टवेयर में सुधार की मांग की है। देहरादून डीजीपी अनिल रतूड़ी के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य पुलिस के नए डीजीपी के तौर पर अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है।
जोशीमठ में सुबह बाजार जा रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला कर दिया गया, जिसमें मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। हरिद्वार पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। चोरों के पास से 14 मोटरसाइकिल बाइक बरामद की गई हैं। अतड़ी में बाइक और टिप्पर की जोरदार भिड़ंत हो गई। मौके पर ही एक छात्र की मौत हो गई, अन्य 2 छात्र घायल हो गए हैं। देहरादून में एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया और प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि टीचरों के तबादले अप्रैल में होंगे और कोरोना की स्थिति का जायजा ले जाने के बाद ही स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास तिवारी ने दावा करते हुए कहा कि भूपेश सरकार के आने के बाद 2 साल के कार्यकाल में 3,32,000 हेक्टेयर में धान का रकबा बढ़ा है। उत्तराखंड किसान यूनियन टिकैत की प्रदेश प्रभारी ने आपातकालीन बैठक बुलाई है और आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की गई। सपा नेता शालिनी यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार जनता को बुनियादी मुद्दों को भटकाकर बस सरकार बनाने में लगी है। जगदलपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग एटीएम मशीनों से पिछले 3 महीनों में करीब 1.25 करोड़ रुपए की रकम निकाली गई। फिलहाल मामले में की एफआईआर दर्ज की गई है। कृषि कानून के खिलाफ देश के 500 से अधिक किसान संगठनों के आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के 21 संगठन 3 दिसंबर को पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एक दिन के दौरे पर धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की। कांग्रेस नेताओं ने रतनलाल कटारिया के किसानों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बयान की निंदा करते हुए इस्तीफे की मांग की है। चामराजनगर में पूर्व सांसद ने विधायक महेश पर जमकर निशाना साधा। कहा, महेश बीजेपी के इशारे पर चलते हुए भी SC/ST समाज के लिए कुछ भी विकास करते नहीं दिखाई देते हैं। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 44,579.11 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी की शुरुआत 13,090.70 पर हुई। आईओसी ने देश का पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। इस पेट्रोल को भारत के अलावा सिर्फ 6 देशों में इस्तेमाल किया जाता है। बर्गर किंग का आईपीओ 2 दिसंबर को खुलेगा और 4 दिसंबर को बंद होगा। बर्गर किंग अपने आईपीओ के जरिए 810 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। 5 कंपनियों के मार्केट कैप में बीते हफ्ते 91,699 करोड़ रुपए की गिरावट आई। सबसे अधिक नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इसके जरिए सब्सक्राइबर एनपीएस अकाउंट से सीधे अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम ने घोषणा की है कि अब पेटीएम वॉलेट, यूपीआई या रुपए कार्ड से भुगतान लेने पर कारोबारियों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए नई एसबीआई रुपए कार्ड जेसीबी प्लैटिनम कॉन्टैक्ट लिस्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इस साल अब तक कंपनियों ने आईपीओ मार्केट से 25,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। वोडाफोन आइडिया को आने वाले 1 साल में बड़ा झटका लग सकता है। फिंच रेटिंग्स के अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 12 महीनों में कंपनी अपने 5 से 7 करोड़ ग्राहक गंवा सकती है। दुनिया भर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 6,41,88,950 है और 14,86,609 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा 1,41,88,990 मामलों और 2,76,976 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। अमेरिका में कोरोना से बढ़ती मौतों के बीच पहली वैक्सीन लाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका में अगले 2 हफ्ते में कोरोना का पहला टीका लगाया जाएगा। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के चुनाव धांधली से जुड़े आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तक हमें धांधली के कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे चुनावी नतीजे प्रभावित हुए हों। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर चुनावी घोटाले और मृत लोगों की मतों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चीन के रक्षा मंत्री की 1 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों में हथियार खरीद और मिलिट्री ट्रेनिंग से जुड़े अहम समझौते हुए। कनाडा के पीएम ने भारत में जारी किसान प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया और कहा, कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। चीन ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। चीन ने अंतरिक्षयान चांग E5 के सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा है। ये चांद की सतह से
नमूनों को इकट्ठा करेगा। चीन ने ऑस्ट्रेलियाई सैनिक की विवादित तस्वीर डालने के मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के नेवादा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह सोशल मीडिया के जरिए अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। श्वेता ने सुशांत सिंह का वीडियो शेयर कर न्याय मांगा है। सिंगर आदित्य नारायण उनकी गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल शादी के बंधन में बन गए। दोनों ने 1 दिसंबर को मंदिर में 7 फेरे लिए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल को लगता है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते मार्च से नवंबर केवल 15 मिनट का सफर था। अभिनेता सलमान खान ने टूटे रिश्तों को लेकर खुलासा किया, मैं अगर किसी से नाराज होता हूं तो मेरी नाराजगी जल्दी नहीं जाती। स्क्रीन राइटर जीशान कादरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जीशान के खिलाफ पुलिस स्टेशन में धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कैनबरा में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जा रहे तीसरे वनडे में विराट कोहली ने इतिहास रच दिया। विराट वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 4 बदलाव किए हैं। टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव और शुभम गिल को मौका दिया गया। पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने कहा कि जब तक वह और चेयरमैन एहसान मनी वहां हैं, तब तक बाबर आजम कप्तान बने रहेंगे। इंग्लैंड के पूर्व मिडफील्डर स्टीव हॉज ने कहा कि माराडोना की 986 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहनकर खेली गई जर्सी बिक्री के लिए नहीं है।